हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हमने बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए टॉप 50 साइंस सोशल साइंस तथा विविध के प्रश्नों को कवर किया है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। प्रश्न नंबर 1 है, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना यूपीएससी की स्थापना 1926 में की गई थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है और इसे 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। बात करें एडवर्ड जेनर की, तो इसने चेचक के टीके की खोज किया था। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी तथा लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। देखिए फ्रेंड्स, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है। देखिए फ्रेंड्स, इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है तथा भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन इन्होंने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। और इनके पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तथा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है तथा विटामिन सी भी पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी भी पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तथा सिट्रिक अम्ल भी खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। उन्नीस 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित है? यह बिहार राज्य से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, जब बिहार के चंपारण में नील की खेती अंग्रेजों द्वारा कराई जाती थी, नील की खेती, जिसके विरोध में 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। इसमें किसानों से 3/20 टैक्स के रूप में यानी कि कर लिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन हुआ था। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 368 में की गई है। संविधान संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 में बताया गया है तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है
तथा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और भारत में पहली बार संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में, जो कि गुजरात में पड़ता है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभ देव थे। और महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है तथा इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? देखिए फ्रेंड्स, मगध के उत्थान के लिए अजातशत्रु को जाना जाता है। रामायण के लेखक कौन है? आप सभी को पता ही होगा, रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के कितने अंग होते हैं या संसद के कितने अंग है? संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में बताया गया है। और संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ये जाना जाता है जोधपुर को। और जयपुर को गुलाबी सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है और ब्लू सिटी के नाम से, ब्लू शहर के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र है संविधान के 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। देखिए दोस्तों, संविधान के जो 22 भाषाएं हैं, इनमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है तथा भारत की उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है और फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, भारत में राज्यों की संख्या 28 है तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुड़वा शहर के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि ट्विन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान जिसे जन गण मन कहते हैं, इसे लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ये भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, कानून मंत्री। और इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, प्लासी का युद्ध, तथा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। बाकी खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, लेकिन दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इनके पुस्तक का नाम इंडिया विंस फ्रीडम है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे तथा इनके पुस्तक का नाम इंडिया विंस फ्रीडम है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत 1995 में हुई थी तथा मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। और टेलीफोन का आविष्कार, देखिए दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था तथा टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। और भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत 1995 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक। और इनके समाचार पत्रिका का नाम मराठा और केसरी है। मराठा और केसरी है। मराठा जो है दोस्तों, ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था और केसरी जो है ये मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। और इन दोनों समाचार पत्रिका मराठा और केसरी जो है
इनके संपादक बाल गंगाधर तिलक थे और इन्होंने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रेहला के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेहला के लेखक इब्न बतूता है तथा यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। रेहला के लेखक इब्न बतूता है तथा यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कवि था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से स्थायी सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा इसे स्थायी सदन कहते हैं और यह कभी भंग नहीं हो सकता है, कभी भंग नहीं होगा। राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं हो सकता है, इसे स्थायी सदन कहते हैं तथा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और भारत में तीन प्रकार के आपातकाल लगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत को इंडिया सर्वप्रथम किसने कहा था? ये कहा था यूनानियों ने। भारत को इंडिया सबसे पहले यूनानियों ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह गुप्त वंश से हैं और देखिए फ्रेंड्स, यह गुप्त वंश के राजा हैं और इन्हें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान में मूल अधिकार की संकल्पना कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार की भावना। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में मूल अधिकार की संकल्पना अमेरिका के संविधान से लिया गया है तथा न्यायिक समीक्षा को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है तथा यह अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन। और इसके बारे में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? देखिए फ्रेंड्स, भारत की प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। 34 किलोमीटर चलाई गई थी तथा यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत में प्रथम रेलगाड़ी द्वारा 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। बात करें माइकोलॉजी की, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है तथा धातु के अध्ययन को
दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है तथा नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? देखिए फ्रेंड्स, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जो है ना, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। प्रथम स्थान है इसका जनसंख्या घनत्व के मामले में, और इसकी राजधानी पटना है। और बिहार की स्थापना, देखिए फ्रेंड्स, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को की गई थी। इसलिए प्रत्येक 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन अस्टविन यानी कि K2 है। आपके लिए प्रश्न है, SSC का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।